सोचिए, एक दिन आप किसी सरकारी ऑफिस गए और अधिकारी ने आपका पैन कार्ड लेकर कहा, भाई साहब ये तो पुराना हो गया, अब तो पैन 2.0 चल रहा है। और आप बोले, पैन के भी अपडेट आने लगे क्या? क्या सच में पैन कार्ड भी अब स्मार्टफोन की तरह अपडेट हो रहा है? क्या पुराने पैन अब काम नहीं करेंगे? क्या सबको नया पैन लेना पड़ेगा? QR कोड, यूनिफाइड पोर्टल, पेपरलेस प्रोसेस, आखिर ये सब क्या बवाल है? अगर आप टैक्स पेयर हैं या भविष्य में कभी भी पैन कार्ड से जुड़ा कोई काम करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे पैन 2.0 क्या है, पुराने पैन से कितना अलग है, क्या नया कार्ड बनवाना जरूरी है और इससे आम लोगों की जिंदगी कैसे बदलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि अंत में आपको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। पैन 2.0 की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले समझते हैं कि ये पैन 2.0 आया कैसे। नवंबर 2024 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने पैन 2.0 को लॉन्च किया। मकसद था टैक्स पेयर्स के लिए पैन कार्ड से जुड़ी सभी सुविधाएं एक जगह लाना, प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटल बनाना और पहचान को ज्यादा सुरक्षित बनाना। यानी अब पैन कार्ड सिर्फ एक नंबर या प्लास्टिक कार्ड नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा एक डायनामिक डिजिटल आइडेंटिटी टूल जिसमें आपकी लेटेस्ट डिटेल्स हर वक्त अपडेटेड रहेंगी। पैन 2.0 क्या है? तो आसान भाषा में पैन 2.0 एक अपग्रेडेड सिस्टम है। इसमें सिर्फ पैन नंबर ही नहीं बल्कि एक नया डायनामिक QR कोड भी जुड़ गया है। इसके जरिए आपके पैन डेटाबेस की लेटेस्ट जानकारी मिलती है। इसमें फिजिकल पेपर वर्क की जरूरत नहीं और सब कुछ एक ही पोर्टल से हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप पैन कार्ड से जुड़ी किसी भी सर्विस के लिए परेशान होते थे, जैसे नाम अपडेट कराना, मोबाइल नंबर बदलना या नया कार्ड बनवाना, तो अब वो सब काम ऑनलाइन ही हो जाएगा। आसान, तेज और भरोसेमंद। पैन 2.0 वर्सेस पुराना पैन कार्ड, क्या फर्क है? अब बात करते हैं असली फर्क की कि पैन 2.0 और पुराना पैन कार्ड अलग कैसे हैं। 2017 से जो पैन कार्ड जारी हो रहे थे उनमें QR कोड तो होता था लेकिन वो एक स्टैटिक कोड होता था। अब पैन 2.0 में जो QR कोड होगा वो डायनामिक होगा। यानी जैसे ही आपके पैन से जुड़ी कोई जानकारी बदलेगी, जैसे नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर या कुछ और, तो वो QR कोड में भी अपने आप अपडेट हो जाएगा। जैसे ही कोई स्कैन करेगा तो उसे दिखेगा। नाम, माता पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि, सिग्नेचर। मतलब अब नकली पैन कार्ड बनाना आसान नहीं होगा और पहचान की पुष्टि करना भी आसान होगा। पुराने पैन कार्ड होल्डर्स के लिए क्या जरूरी है? अब सबसे बड़ा सवाल, भाई मेरे पास तो पुराना पैन कार्ड है, अब क्या करना होगा? तो राहत की बात यह है कि सरकार ने साफ साफ कहा है, कोई टेंशन नहीं। आपके पास अगर 2017 के बाद का पैन है तो उसमें QR कोड पहले से है। अगर उससे पहले का है तब भी वो पूरी तरह वैलिड है। कोई नया पैन बनवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो पैन 2.0 का एडवांस कार्ड बनवा सकते हैं लेकिन वो जरूरी नहीं है। पैन में बदलाव कैसे करें? अब एक और अच्छी बात, अगर आपको पैन से जुड़ी कोई जानकारी बदलनी है, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, नाम की स्पेलिंग या जन्मतिथि में सुधार, तो अब ये सब काम बिल्कुल फ्री में, बिना लाइन में लगे, सिर्फ ऑनलाइन हो जाएगा। इसमें आधार कार्ड की मदद से आप अपने पैन की डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। अब पैन 2.0 के तहत ये काम आसान और तेज हो जाएगा। नया पैन 2.0 कार्ड कैसे मिलेगा? अब सवाल आता है, अगर मैं पैन 2.0 का कार्ड बनवाना चाहता हूं तो कैसे मिलेगा? तो सुनिए, फिजिकल पैन कार्ड अब सिर्फ तभी मिलेगा जब आप कोई अपडेट या करेक्शन कराते हैं और उसकी रिक्वेस्ट करते हैं, वरना डिजिटल कार्ड ही काफी होगा जिसे आप अपने मोबाइल या ईमेल पर डाउनलोड कर सकते हैं। QR कोड कैसे काम करेगा? अब बात करते हैं पैन 2.0 के सबसे स्मार्ट फीचर की, QR कोड। इसमें खास बात यह है कि अब ये डायनामिक QR कोड होगा। मतलब इसमें जो भी डिटेल्स हैं वो डेटाबेस से रियल टाइम में फेंच होंगी। इस QR कोड को स्कैन करने के लिए एक स्पेशल एप्लीकेशन भी होगा जिसे सरकारी एजेंसियां, बैंक और अन्य संस्थाएं इस्तेमाल कर सकेंगी। इससे पहचान की पुष्टि बहुत आसान हो जाएगी और फर्जी कार्डों की छुट्टी। एक से ज्यादा पैन कार्ड तो लगेगी पेनाल्टी। यहाँ एक जरूरी चेतावनी भी है, अगर आपके पास गलती से एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो जल्दी से एक्स्ट्रा पैन को डीएक्टिवेट करवा लीजिए। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत अगर आपने पैन नहीं बनवाया
जबकि जरूरी था या गलत पैन नंबर दिया या एक से ज्यादा पैन कार्ड रखे तो उस पर RS 10,000 तक की पेनाल्टी लग सकती है। इसलिए सही और सिर्फ एक पैन कार्ड रखें। यूनिफाइड पोर्टल क्या है? अब बात करते हैं पैन 2.0 के सबसे पावरफुल बदलाव की। यूनिफाइड पोर्टल। अब पैन और टैन से जुड़ी सारी सर्विसेज एक ही पोर्टल पर मिलेंगी, जैसे पैन बनवाना, करेक्शन करना, स्टेटस चेक करना, डिजिटल सिग्नेचर लिंक करना, फाइलिंग से जुड़ी डिटेल्स चेक करना, मतलब सब कुछ एक ही वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर, जैसे एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म। इससे आपकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ेगी और झंझट घटेगा। पैन 2.0 और डिजिटल इंडिया। पैन 2.0 सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन का एक हिस्सा है। अब आपकी पहचान और टैक्स रिकॉर्ड एकदम भरोसेमंद, डिजिटल और रियल टाइम हो जाएंगे। पैन 2.0 की मदद से पहचान की चोरी रुकेगी, बैंकिंग में भरोसा बढ़ेगा, टैक्स प्रोसेसिंग तेज होगी और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता आएगी। लोगों के सवाल। चलो अब कुछ कॉमन सवालों के जवाब भी दे देते हैं। क्यों? क्या मुझे अभी नया पैन कार्ड बनवाना है? ए, नहीं, अगर आपका पैन वैध है तो कोई जरूरत नहीं। क्यों? मेरा पैन कार्ड 2015 का है, क्या QR कोड वाला चाहिए? ए, आप चाहें तो बनवा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। क्यों? क्या मोबाइल से पैन अपडेट किया जा सकता है? ए, हाँ, पैन 2.0 में यह सुविधा आसानी से मिलेगी। क्यों? पैन कार्ड अब आधार से लिंक जरूरी है। ए, जी हाँ, यह अब भी अनिवार्य है। तो दोस्तों, पैन 2.0 कोई डराने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट कदम है। अब पहचान और टैक्स दोनों में होगी स्मार्टनेस। अब काम होंगे फटाफट और कंफ्यूजन होगा खत्म। और सबसे बड़ी बात, पुराने पैन कार्ड पूरी तरह वैध हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि पैन 2.0 क्या है। और हाँ, अगर अब भी मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, हम जवाब जरूर देंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।